जाकिर नाइक और अक़लियतों के सवालात। आदिल आमिर ने सवाल किया कि आप बाइबल की सदाकत पर सवाल क्यों उठाते हैं। जाकिर नाइक ने सवाल किया कि पैदाइश की किताब के मुताबिक खुदा ने तख्लीक के पहले दिन रोशनी पैदा की, लेकिन फिर तख्लीक के तीसरे दिन खुदा ने सूरज और रोशनियों के दीगर ज़राए को पैदा किया। ये मुतज़ाद क्यों है? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आदिल आमिर है। पर आपने ये चैलेंज किया है कि बाइबल मुकद्दस गलत है, मतलब उसमें हेर फेर की गई है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ किस नुबाब है, मतलब बाइबल मुकद्दस गलत होती है? वही तो बोलता हूँ मैं ना, अगर आपके पास ज़रा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना। सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे, खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे। साइंटिफिकली गलत है, समझा? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, इसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी, ये भी गलत है। चांद की लाइट ही नहीं है। जावेद वजीर मसीह ने सवाल किया कि जब इस्लाम सब के लिए रहमत का मजहब है तो पाकिस्तान में मुसलमान मसीहियों पर हमले क्यों कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने सवाल किया कि यसु नहीं मरा, वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, मसीही क्यों कहते हैं कि वो सलीब पर मरा। मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन। कुरान क्या है? और कुरान में 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ द कुरान, 1/3 ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन बेशक है। कुरान की आयत है। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं, उसकी वजह जानना जरूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते हैं। साइमन योना की पेशीन गोई गलत क्यों है? जाकिर नाइक, योना की कहानी और यसु की जिंदगी के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। अगर को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको। खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? पादरी सैमसन जान ने कहा कि जाकिर नाइक ने मुतालबा किया कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यसु ने दावा किया कि वो खुदा हैं। फिर पादरी ने साबित किया कि बाइबल बताती है कि यसु खुदा है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने जाकिर नाइक के चैलेंज को कबूल कर लिया है। जाकिर नाइक ने उनसे पूछा कि अगर आपने अपनी जिंदगी में 50,000 लोगों को अपना खुतबा सुनने के लिए जुमा किया तो आप मुझसे बहस करने के लायक हैं, वरना कोई चैलेंज नहीं। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ।
جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے, اور کوریوس کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جان میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. جی جی, میرے ڈبیٹ کی یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں. میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%, 50,000 کا مجمع تیار کرو. یوحنا مسیح خدا کی وحدانیت کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہیں. ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے. میرا نام اخلاق مسیح ہے, اور ہمیں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پہ ایمان رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں اس چیز کو. کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ the absolute eternal, لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتا ہے خدا. آپ کو اس کو ٹیسٹ پہ ڈالنا چاہیے. ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں جبری تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے, لیکن کسی بھی عمر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا جا سکتا ہے. فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے, ہو سکتی ہے. سنیل سلیم: مسلمان اپنے مذہبی رہنما کو خدا کیوں بناتے ہیں؟ ذاکر نائک نے کہا کہ میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جو یہ مانتا ہو کہ اس کا مذہبی رہنما خدا ہے. My name is سنیل سلیم. تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے, تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. جوزف مسیح: مختلف مذہب مختلف خداؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حقیقی خدا کے ظاہر نہیں ہوتا اور اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. ذاکر نائک نے کہا کہ میں تمہیں اسلام قبول کرواؤں گا اور تم آخری دم تک گواہ رہو گے کہ اللہ ہی خدا ہے. My name is Joseph. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے. علی شاہ فیض عالم: شرائط الف و ضوابط جن پر میں اس وقت بحث کروں گی جب ویبیٹر 50,000 سے زیادہ جمع ہوں گے, یہ درست معیار نہیں ہے. ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ 50,000 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہیں. وہاں میرے طالب علم ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. میرا نام پادری علی شاہ فیض عالم ہے. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا؟ ارے بھائی آپ چپ بیٹھیں گے؟ بھائی صاحب اس کے مائک کو بند کرو. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ میں بیوقوف ہوں کیا؟ آپ کا وقت ختم. اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھے نہیں تو چپ چاپ. سمجھیے عجیب انسان ہے.
आपने क्यों चैलेंज किया? इमरान मुसलमान क्यों कहते हैं कि हम आसमानी किताबों को मानते हैं लेकिन उनका मुताला नहीं करते, वो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान के अलावा आसमानी किताबें मुस्तनद नहीं हैं क्योंकि उनके पढ़ने वालों ने इन्हें बदल दिया है जो इन किताबों के रखवाले थे। मेरा नाम इमरान गिल है और क्योंकि ये आपकी इस्लामी किताबें हैं, आप इन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हैं, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं और हमारे मौलाना हजरात क्यों डिस्करेज करते हैं मुसलमानों को कि इन किताबों को आप ना पढ़ें? तो मुसलमान के मौलाना मुसलमान को पढ़ने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है। तोरा ज़बूर इंजूर मौजूद ही नहीं, अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। सिख शख्स ने जाकिर नाइक से कहा कि क्या गैर मुस्लिम जन्नत में जा सकते हैं या सिर्फ मुसलमान जाएंगे? जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान भी जो खुदा और नबी पर ईमान नहीं रखते, अच्छे अमाल नहीं करते, हक और सब्र का दर्स नहीं देते, जन्नत में नहीं जाएंगे। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे अमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। लक्ष्मण ने जाकिर नाइक से पूछा कि अगर हिंदू गीता को मानते हैं तो वो कामिल नहीं है और अगर मुसलमान कुरान को मानते हैं तो वो कामिल है। जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि सिर्फ मुसलमान ही कामिल है जो कुरान और अक़वाल रसूल को मानते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं, तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट हैं, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते कि इम्परफेक्ट है। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फ़र्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूँ भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। मनोज कुमार ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि मजहब के नाम पर लोग कत्ल करते हैं और कातिल के मुल्क की भी बदनामी होती। जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान कहता है कि आओ हम वो बातें करें जिन बातों पर इत्तेफाक हो जाए तो लड़ना छोड़ देंगे। नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। ये पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरकावारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी देखकर मजहब, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस, और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो
इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।